हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 1 से 2 मार्च 2021 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा आज का पहला क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गौठान में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कांकेर जिला। गौठान में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में कांकेर जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में कांकेर प्रदेश में रहा प्रथम। गौठान में वर्मी कंपोस्ट बनाने को लेकर कांकेर जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के को लेकर महिलाओं को प्रशिक्षण भी कृषि विभाग द्वारा दिया गया। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने से महिलाओं को इससे अच्छी आमदनी हो रही है। जितने गौठान में वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन किया गया था, उन सभी विक्रय किया गया। गौठानों में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाए जाने को लेकर प्रदेश के कांकेर जिले प्रथम स्थान हासिल किया। हर गौठान में प्रत्येक समूह में 10-10 महिलाएं काम कर रही है। जिला कांकेर के 203 दोस्तों, कांकेर जिला में टोटल 203 गौठान है, जिसमें जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 197 गौठान है तथा इनमें से 188 गौठान वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है। सबसे अधिक सबसे अधिक उत्पादन कांकेर विकासखंड में हुआ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो कांकेर जिला का कांकेर विकासखंड है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्मी कंपोस्ट खाद का उत्पादन हुआ। सबसे अधिक वर्मी कंपोस्ट खाद का कांकेर ब्लॉक में हुआ। कांकेर ब्लॉक में 30 गौठान है, इनमें से 1,73,854 किलोग्राम का वर्मी कंपोस्ट बेचकर 17,38,054 रुपये वर्मी कंपोस्ट का दोस्तों यहाँ पर विक्रय किया गया। अब दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है, यह छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से संबंधित है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप को देखिए दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ के मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है कांकेर जिला? तो दोस्तों, यह है छत्तीसगढ़ के मैप में कांकेर जिला। दोस्तों, कांकेर जिला से सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कांकेर जिला का गठन कब हुआ था? दोस्तों, कांकेर जिले का गठन 1998 को हुआ था। दोस्तों, कांकेर जिला को उत्तर बस्तर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर नदी है, जिसका नाम है दोस्तों दूध नदी। दोस्तों, ये जो दूध नदी है, इसकी उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों, दूध नदी का उद्गम होता है मलाज कुंडम की पहाड़ी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो मलाज कुंडम की पहाड़ी है, यहाँ से दूध नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों, दूध नदी के किनारे पर है दोस्तों कांकेर जिला। दोस्तों, दूध नदी के किनारे कौन से शहर बसा है? तो दोस्तों, जो कांकेर शहर है, यह दोस्तों दूध नदी के किनारे बसा है। यहाँ पर दोस्तों लौह अयस्क क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो राव घाट लौह अयस्क क्षेत्र है, दोस्तों यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को दोस्तों लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर है आरी डोंगरी। यहाँ पर दोस्तों आरी डोंगरी है, इनसे भी दोस्तों लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। इसके दोस्तों जो गढ़िया पहाड़ है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो गढ़िया पहाड़ है, यहाँ से भी दोस्तों लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो स्वर्ण क्षेत्र कौन से है? तो सोनदेही यहाँ पर स्वर्ण क्षेत्र है। दोस्तों, इससे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है, जिससे दोस्तों परलकोट विद्रोह। दोस्तों, जो परलकोट विद्रोह ये दोस्तों परलकोट में हुआ था। और दोस्तों, परलकोट विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों 1825 को। 1825 को दोस्तों परलकोट विद्रोह हुआ था, और इसका नेतृत्व करता था गेनसी। दोस्तों, जो गेनसी है, इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर देखिए दोस्तों, मलाज कुंडम जलप्रपात है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में मलाज कुंड जलप्रपात है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मलाज कुंडम जलप्रपात है, जो दोस्तों कौन सी नदी पर है? तो यह दूध नदी पर है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए तांदुला नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों, जो तांदुला नदी का उद्गम कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर तहसील से तांदुला नदी का उद्गम होता है। आप इतने फैक्टर को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मांग पुन्नी मेला हो रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन, यहाँ पर देखिए दोस्तों थर्ड, राज्य में दोस्तों मांग पुन्नी मेला का आयोजन हो रहा है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रयाग राज्य में माघी पुन्नी मेला 27 फरवरी से दोस्तों यह स्टार्ट हो गया है। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध राज्य में माघ पुन्नी मेला 27 फरवरी से शुरू होकर 11 मार्च महाशिवरात्रि तक चलेगा। त्रिवेणी संगम स्नान के लिए
27 फरवरी माघ पूर्णिमा तथा 6 मार्च उनकी जानकी जयंती। और दोस्तों यहाँ पर 11 मार्च महाशिवरात्रि को विशेष पर्व रहेगा। मेले का शुभारंभ 27 फरवरी को शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत इनके द्वारा दोस्तों किया गया। शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू द्वारा किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, चरणदास। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के ये दोस्तों जो ताम्रध्वज साहू ये छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है, छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री भी यही है दोस्तों। और यह धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व मंत्री भी ताम्रध्वज साहू जी है। साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन इनसे और बन जाता है कि दोस्तों जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा को उपाध्यक्ष है मनोज मंडावी, छत्तीसगढ़ विधानसभा का उपाध्यक्ष है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अब से निम्नलिखित किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अर्थात दोस्तों कोदो, कुटकी और रागी को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इनका खरीदी किया जाएगा। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। अब कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इनमें प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित आयुर्वेद दवाओं तथा हर्बल उत्पादों तथा लघु वनोपज प्रसंस्करण से प्राप्त प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों की शासकीय विभाग खरीदेंगे। राज्य लघु वनोपज संघ के पास उत्पाद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शासकीय विभाग संघ को अनुपत्ति प्राप्त कर उन उत्पादों को बाजार में खरीदेगा। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों। करंट अफेयर सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन से जिला पूरे प्रदेश में ऑनलाइन लोक सेवा उपलब्ध कराने में प्रथम स्थान पर रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड बिलासपुर जिला। ऑनलाइन लोक सेवा उपलब्ध कराने में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर बिलासपुर जिला रहा है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ऑनलाइन लोक सेवा प्रदान करने में बिलासपुर जिला अव्वल। बिलासपुर जिला ऑनलाइन लोक सेवा प्रदान करने में राज्य में अव्वल रहे। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर के मार्गदर्शन में जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत संचालित लोक सेवा 24 केंद्रों में माह फरवरी 2021 में कुल 7,000 से अधिक आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए, जिसमें से 99.6% से अधिक आवेदकों का यहाँ पर निराकरण किया गया और निर्धारित समय में दोस्तों इस समय सीमा में इसके अंतर्गत इसका निराकरण किया गया। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है इसमें छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर जिला है यह लोक सेवा का दोस्तों जो ऑनलाइन क्रियान्वयन है इसमें दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो छत्तीसगढ़ के मैप को देखिए दोस्तों, यह है छत्तीसगढ़ के मैप और छत्तीसगढ़ के मैप में कहाँ पर है बिलासपुर जिला। तो दोस्तों यह है छत्तीसगढ़ के मैप में बिलासपुर जिला। दोस्तों बिलासपुर जिले से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों 1861 को बिलासपुर जिले का गठन हुआ था। दोस्तों इनसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों जो बिलासपुर शहर है यह किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों जो बिलासपुर शहर है यह अरपा नदी के किनारे बसा है दोस्तों। और अरपा नदी से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अरपा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों अरपा नदी का उद्गम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा पठार के खोटरी कोकसरा नामक स्थान से अरपा नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों। और अरपा नदी में एक महत्वपूर्ण परियोजना संचालित हो रहा है जिसका नाम है भैंसाझर परियोजना। और दोस्तों जो अरपा नदी का सहायक नदी कौन कौन से है। तो दोस्तों अरपा नदी के सहायक नदी है खारंग नदी। दोस्तों ये जो खारंग नदी है यहाँ पर खोटा घाट बांध बनाया गया है दोस्तों। जो खोटा घाट बांध कब बनाया गया है तो 1920 में खोटा घाट बांध को बनाया गया है। और इसका दोस्तों एक और नाम है, क्या नाम है तो खोटा घाट दोस्तों जो परियोजना है इसका एक और नाम है जिसका नाम है संजय गांधी परियोजना। साथ ही दोस्तों इसका एक और छोटी नदी है नर्मदा नदी का छोटी नर्मदा। दोस्तों जो अरपा नदी का एक और सहायक नदी है छोटी नर्मदा। दोस्तों इसका उद्गम बेलपान छत्तीसगढ़ अमरकंटक से हुआ है। साथ ही दोस्तों अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है दोस्तों ये बिल्हा। दोस्तों ये जो बिल्हा है यह प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखंड है दोस्तों। प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखंड कौन है। दोस्तों जो बिल्हा है यह प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखंड है। साथ ही दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील कौन है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील है पौड़ी उपरोड़ा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील है। यहाँ पर दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट
फैक्ट और बन जाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर है रतनपुर। दोस्तों ये जो रतनपुर है इसको किसने बसाया था? दोस्तों कलचुरी राजवंश के राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा दोस्तों रतनपुर राज्य को बसाया गया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो लगरा है दोस्तों यहाँ पर ट्रैफिक पार्क की स्थापना किया गया है। दोस्तों जो लगरा है यहाँ पर ट्रैफिक पार्क की स्थापना किया गया है। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले को पीएम किसान सम्मान योजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों को पीएम किसान सम्मान योजना में सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दोस्तों जो बिलासपुर जिला को ही पीएम किसान सम्मान योजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। बिलासपुर जिले को पीएम सम्मान निधि के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए मिला राष्ट्रीय अवार्ड। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस अवसर पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर को यह अवार्ड दिया। बिलासपुर जिले को अधिक से अधिक किसानों के आधार प्रमाणीकरण कर उन्हें सम्मान निधि का लाभ दिलाने के लिए यह अवार्ड दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्य के लिए इन्हें गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसके लिए किसानों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने यह भी उल्लेखनीय कार्य के लिए कृषि तथा उससे संबंधित विभाग को बधाई दिया। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।